नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि दरभंगा के तारडीह प्रखंड में इस वक्त मौजूद हैं और ये जयदेव पट्टी गांव है। आपको बता दें कि जयदेव पट्टी गांव के संस्कृत महाविद्यालय में है इस वक्त मौजूद हैं, जहां संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति जो हैं यहां पर आए हुए हैं। खासकर दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में देख सकते हैं लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय में यहाँ पर बेहतर कार्यक्रम चल रहा है। इन छात्राओं को देखिए जो इस गांव की हैं, काफ़ी होनहार इस गांव के छात्र छात्राओं को आप देख सकते हैं। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। जयदेव पट्टी दरभंगा की इकाई राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के तत्वाधान में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया था, जिस शिविर में विभिन्न तरह के खासकर योजनाओं के बारे में या फिर विभिन्न तरह के शिक्षा के बारे में, विभिन्न तरह के खेल कूदों के बारे में बच्चों को बताया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर उद्घाटन में सुधीर कुमार झा या फिर अन्य लोगों को आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रतिकुलपति का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। विशेष कवरेज देखिए, यहाँ पर जो इस महाविद्यालय में जो कमी है उस कमी के बारे में हमने उनसे सवाल किया है। आखिरकार वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं पत्रकारों के सवाल को, वो भी आपको दिखाएंगे। वो बैठे रहते हैं और अचानक उठ जाते हैं सवालों का जवाब देने के लिए एग्रेसिव होकर के, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें, जहां जहां ये महाविद्यालय है वहां वहां स्थिति सुधारनी होगी और सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो उस गांव के लोग, उस समाज के लोग जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक्टिव नहीं हो रहे हैं, जागरूक नहीं हो रहे हैं। किसी भी सरकार को कोसना, समाज को या फिर किसी विश्वविद्यालय को कोसना वो बाद में है, लेकिन सबसे पहले समाज को ये देखना चाहिए कि आपके गांव में जो स्कूल कॉलेज चल रहा है उसमें शिक्षक हैं कि नहीं, उसमें अच्छे से पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, वहाँ का बाउंड्री वॉल है कि नहीं, उस स्कूल के भवन का स्थिति है कि नहीं, क्या कोई इस पर ध्यान दे रहा है क्या। लेकिन बहुत सारे जगहों पर उल्टा होता है। अगर ग्रामीण ध्यान भी देते हैं तो जो कॉलेज प्रशासन है वो ध्यान नहीं देता है, स्कूल का भवन नहीं बनता है, कॉलेज का भवन नहीं बनता है। यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है इस कॉलेज के अलग अलग जमीनों को। ऐसा प्रतिकुलपति या फिर यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनका ये आरोप है कि यहाँ के स्कूल की जमीन को, कॉलेज की जमीन को कोई अतिक्रमण कर लिया है और ये दिक्कत। तो एक भी नए छात्र मिलेंगे, नए प्रिंसिपल मिलेंगे, नए कोई प्रोफेसर मिलेंगे। अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा संस्कृत को बढ़ावा देने को लेकर कई जागरूकता अभियान कभी नहीं चलाया गया। क्या कहना चाहेंगे, संस्कृत का इतना दयनीय क्यों हो गया? सर्वप्रथम तो आपका प्रश्न जो है, 3 महाविद्यालयों का नाम लिया आपने, बैगनी बाथो और एक और किसी महाविद्यालय का नाम लिया आपने। इन तीनों महाविद्यालयों में अपने गया। बैगनी में सारे शिक्षक रहते हैं और समय के साथ रहते हैं, वहाँ छात्रों को पढ़ते हुए भी मैंने देखा है। नंबर 1 बाथो का प्राचार्य हमको लगता है कि अशोक पुष्पे साहब है ना, वो प्रतिदिन 9 बजे वहां पर 9:30 के बीच में वो व्यक्ति आ जाता है। जाकर अभी भी देख लीजिए वो कॉलेज में बैठे हुए हैं। पहले बात सुन लीजिए, अभी 4:30 नहीं बजा हुआ है, फोन लगा लीजिए, उसका प्रिंसिपल वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, वहीं बैठा हुआ। वह समय लोग घड़ी मिला लेता है उस प्राचार्य के आने जाने से। वहां पर संस्कृत के शिक्षक हैं, वो बैठकर यहाँ की दुर्गा सप्तशती का, आप जब लोग घर में पाठ कर रहे थे, महाविद्यालयों में पाठ हो रहा था, मैं स्वयं गया। एक महाविद्यालय वहां से है बगल में, वहां ताला बंद था। वहाँ के प्राचार्य जो हैं, क्या नाम है, कौन, शिवलोचन जी थे, उनका नाम हमने विश्वविद्यालय में कुलपति जी को कहा कि यहाँ बंद है और पढ़ाई होनी चाहिए। सर संदेश क्या देंगे? इनके प्रश्नों का जवाब दे देंगे। और कहते हैं कि संस्कृत समाप्त हो गया। अब जिस दिन संस्कृत समाप्त हो जाएगा उस दिन हमारे और आपके घर का चूल्हा बंद हो जाएगा, संस्कार समाप्त हो जाएगा। न हम पढ़ पाएंगे, न सांस ले पाएंगे। ने कभी न पहले समाप्त हुई थी, न आज समाप्त होगी, न आने वाले समय में समाप्त होगी। जी सर, समाप्त नहीं हुआ। इधर कैमरा घुमा कर देख लीजिए, संस्कृत पढ़ने वाले शिक्षक छात्र सब इधर घुमाइए। जी आए हैं। तो आप एक ऐसे कह रहे हैं कि संस्कृत और संदेश क्या देंगे? संदेश यही दूंगा। संदेश मेरा यही रहेगा, जो लोग नहीं आ रहे हैं, आप भाषा जो पढ़ते हैं तो भाषाओं में संस्कृत भाषा को पढ़ें। इसमें ज्ञान भी है, विज्ञान भी है और संस्कार भी है। ये तीनों चीज हर एक भाषा में नहीं मिलती। थैंक यू सर। जो कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे, कैसा रहा ये कार्यक्रम, क्या कहेंगे? यह भारत सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, NSS राष्ट्रीय सेवा योजना। इसके माध्यम से सरकार जो है वैसी योजनाओं को सामान्य जन तक पहुंचाती है जहां पर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की जहां बात होती हो, जहां पर उपचार जागरूकता के द्वारा ही माध्यम से लाया जाता है।
इसलिए यह जो है छात्रों के बीच नैतिकता, छात्रों के बीच जागरूकता, हर तरह की जागरूकता इन प्रोग्रामों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यह जो है समाज को जोड़ने की कड़ी है, यह जो है समाज के उत्थान और विद्या के विकास की है। इसलिए यह जो है समीचीन है, इसकी उपयोगिता है और इसकी प्रासंगिकता है। इस तरह का जो शिविर लगता है इसमें बच्चों को कितना फ़ायदा मिलता होगा, या फिर इस तरह के शिविर में, शिविर के अर्थ से ही आप समझ गए होंगे, बच्चे एक दूसरे के करीब आते हैं। जो बच्चे घर से आते हैं, एकाकी जीवन जीते हैं, एकाकी पढ़ाई करते हैं, उनमें समूह की भावना आती है। और समूह की भावना से आने के बाद उसमें नेतृत्व की भावना आती है, शौकता की भावना आती है, समाज को समझने की भावना आती है, समाज से पढ़ने और समाज को जानने की भावना आती है। यह सब इसलिए भी ये ज़रूरी है कि ये बच्चे ही राष्ट्र के निर्माता होते हैं, तो पहले इसको जानेंगे तब अपनी भूमिका उसको निभाएंगे। सर महाविद्यालय में, जिस महाविद्यालय में हम लोग हैं अभी, वहाँ कुछ कुछ समस्याएं भी दिख रही है, जैसे कि बाउंड्री वॉल है या फिर भवन की है, तो क्या इन सभी बातों पर आप क्या जानना चाहते हैं? क्या कहेंगे, खासकर आगे आने वाले दिनों कहना में? क्या है, ये भवन तो देख ही रहे हैं जी जी। और 7 निश्चयों में वाईफाई भी आपको दिखाई दे रही है, सोलर सिस्टम भी दिखाई दे रहा है, अच्छी चीज़ों को भी तो देखें। जी। गर्ल्स हॉस्टल भी बना हुआ है, संस्कृत का विश्वविद्यालय है, संस्कार और संस्कृति का प्रसारण भी हो रहा है, नियमित रूप से हर चीज़ चल रहा है। जहाँ तक बाउंड्री की बात है, ये तो प्राचार्य के ऊपर निर्भर करता है कि कितने दिनों के अंदर वो बनवा लेगा। यहाँ तो सरकार जब कब्रिस्तान की बाउंड्री हो सकती है तो महाविद्यालय है जहाँ संस्कार का सरकार बैठी हुई है, हम बनवाने में पीछे हट रहे हैं, तो इसमें क्या है? विश्वविद्यालय भी हम लोग तैयार हैं, इसमें आप लोगों का भी तो सहयोग चाहिए। जी जी। सर ये बताएं कि संस्कृत के प्रति जो खासकर रुचि होना चाहिए, संस्कृति के प्रति जो बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है, तो ऐसे में क्या कहेंगे बच्चों कहीं को? कमी नहीं देखी जा रही है संस्कृत के प्रति। जी। अगर कमी रहती तो इतने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, इतने महाविद्यालय हैं, कहीं ना कहीं इसका उत्थान, इसकी उपयोगिता हर वक्त कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। इसका तो दिनों दिन उन्नयन हो रहा है। कमी हम अपने आप के तरफ से व्यक्त कर रहे हैं। इस ग्रामीण क्षेत्र में यह कंस्टिट्यूएंट इकाई जो है संस्कारशाला और संस्कृति दे रहा है लोगों को, ज्ञान विज्ञान का प्रसारण कर रहा है, तो कमी तो कहीं नहीं है। कमी तो हम अपने से बनाए हुए हैं कि यहाँ कम है, कम नहीं है, इसका नित्य संवर्धन हो रहा है, इसका विकास हो रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या आवाज़ उठा रहे हैं? बोलिए। देखिए बच्चों के लिए यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बोलिए बोलिए। जैसे कि जो है यहाँ आप बिल्डिंग देख सकते हैं कि बहुत पुराना भवन है। हम चाहेंगे कि सबसे पहले इसका जो है जीर्णोद्धार हो। उसके बाद जो बेसिक जो है आपका जैसे लाइब्रेरी है, उसका बेंच डेस्क है, ये सब का जो है यहाँ पे अभाव है। हम चाहेंगे जो भी प्रोवीसी हैं या जो भी संस्कृत विश्वविद्यालय के जो भी अभी वर्तमान में वीसी हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी फंड आता है उनको डायरेक्टली यहाँ प्रोवाइड किया जाए, और जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे हॉस्टल हो या लाइब्रेरी हो या मकान का जीर्णोद्धार हो, वो तत्काल जो है पूरा किया जाए। नहीं तो हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे। क्या नाम हुआ? दिलीप कुमार झा। मेरा नाम श्रवण कुमार झा हुआ। मैं इसी गांव का निवासी हूं। लगभग 200 मीटर दूर मेरा घर है यहाँ से, और मैं रेगुलर कॉलेज को देखते आ रहा हूं। यहाँ पर मैंने पाया है कि संस्कृति शिक्षा का जिस प्रकार से देखा जा रहा है, उपेक्षा हो रही है समाज में। तो संस्कृत शिक्षा का उपेक्षा का कारण भी यही है। उस हिसाब से सरकार का भी ध्यान नहीं देना, और उस हिसाब से जो है सो पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी नहीं होना। जैसे कि आप मान लीजिए हमारे ऑफिस में, इसमें देखिएगा आप, बहुत सारे कंप्यूटर हैं, लेकिन उसको चालू करने के लिए जो है एक कंप्यूटर टीचर का बहाली नहीं किए हैं, जिससे कि छात्र कंप्यूटर सीखने के लिए ही सही, लेकिन इस महाविद्यालय तक पहुँचे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारी सरकार, हमारी बिहार सरकार, केंद्र की सरकार ने विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई है, जिसके माध्यम से छात्रों को स्कूल तक, कॉलेजों तक पहुँचाया जाता है। जैसे कि आप पोशाक योजना ले लीजिए, साइकिल योजना ले लीजिए, मिड डे मील ले लीजिए। ऐसे ही एक कंप्यूटर की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था हो, लाइब्रेरी का व्यवस्था हो, ताकि इसी को इससे आकर्षित होकर के हमारे ग्रामीण के, हमारे आसपास के लोग भी आए यहाँ पर और शिक्षा ग्रहण करें। और क्या नाम हुआ? श्रवण कुमार झा। आने वाले जो अब यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हुए उसके माननीय प्रतिकुलपति जिसे आपने जो प्रश्न किया, उनका उन्होंने यथोचित उत्तर उनसे आप प्राप्त कर लिया है। एक जिज्ञासाएं जो थी आपकी मूल रूप से कि इस महाविद्यालय का चारदीवारी का निर्माण, जहाँ तक हम लोगों को ज्ञात है कि कुछ अतिक्रमण भी यहाँ हुए हैं, और ये जो कार्य है मात्र एक प्रधानाचार्य यहाँ के हमारे दूर सुदूर इलाके से आए हुए जो हमारे शिक्षक हैं, उनके बस की भी बात नहीं है।
ये लोग बराबर लिखते रहे हैं, अधिकारी स्तर से भी, विश्वविद्यालय में भी और प्रशासन एक स्तर पर भी। इसमें बिना ग्रामीण के सहयोग से मेरा यह मानना है कि जब तक ग्रामीण इसमें अग्रसर नहीं होंगे, इसको मुक्ति नहीं दिलाएंगे। अभी कितना बढ़िया यहाँ का माहौल है, वातावरण है, लेकिन देख रहे हैं कि नार और पुआर का भी भेद रखा हुआ है। प्रयास जरूर किया होगा कि इस 7 दिन में इसको और भी हम इसको सुसज्जित करते हैं, लेकिन ये लोग नहीं हटा पाए। कहीं न कहीं इसमें इन लोगों की कमजोरी नहीं है, ये लोग इसमें ग्रामीणों का पूर्ण सहयोग नहीं मिला होगा। और यह जो महाविद्यालय है, यह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, यह जयदेव पट्टी ग्राम की संस्था है। और यहाँ बाद वाले तो बाद में आएंगे, ग्रामीणों की यह संस्था है। और ग्रामीण के जो हमारे नागरिक हैं, उनका यह प्रथम कर्तव्य होता है कि इसके विकास के लिए वो आगे आवें, अग्रसर आवें। विश्वविद्यालय की ओर से हम लोगों से जो बन पड़ेगा, हम लोग इसमें पूर्ण सहयोग देंगे, प्रशासनिक स्तर से हो या और भी जो भी हों, लेकिन खास करके यहाँ कितने साल से चला आ रहा है जो अतिक्रमण की बात आपने की? ये तो मैं बहुत दिनों से आ रहा है। यहाँ के जो संस्थापक हैं, उनकी मूर्ति आप देख रहे हैं, रामेश्वर जी है, जिनके नाम पर यह संस्था ये है। तो कुछ दिन पूर्व हम लोग ने सुना था कि उनकी मूर्ति को भी ध्वस्त कर दिया गया था। हाँ, बहुत प्रयास के बाद, अथक प्रयास के बाद उनको पुनर्जीवित किया गया। तो जहाँ ये सब भी बातें हैं, अंदरूनी बात तो चूँकि हम लोग उतना नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ के माध्यम से जो हम लोगों को सूचनाएं दी गई, उसके आधार पर हम विश्वास यह दिलाते हैं कि विश्वविद्यालय की ओर से जो भी सहयोग लेना चाहें, यहाँ के शिक्षक, यहाँ के प्रधानाचार्य या ग्रामीण, हम लोग उसमें अग्रसर रहेंगे। अब भारत मेरा नाम हुआ डॉक्टर दिलीप कुमार झा, धर्मशास्त्र विभागाध्यक्ष, संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। थैंक यू। ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हं नित्यत जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका स्वयंभो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की 15 मिनट से लेकर 11:20 तक इस पूरे कैंपस की सफाई की गई है और बच्चों ने इसमें पूरे जोर शोर से मदद किया है। हाँ, गांव की तरफ से थोड़ा सा कॉपरेशन हमें नहीं मिला, जगह जगह आपको पुआल देख सकते हैं। हमने बहुत रिक्वेस्ट भी की थी इनसे, लेकिन ये नहीं माने। इसके बाद कार्यक्रम के दूसरे सत्र में 6 दिन हमने लगातार अलग अलग अतिथियों को बुलवाया जो यहाँ के गणमान्य हैं। कभी हमने महाविद्यालय के कोरचू महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को बुलाया, डॉक्टर बचनेश्वर यादव झा जी को। कभी हमारे यहाँ प्रिंसिपल आए मध्य विद्यालय के। इस तरीके से 6 दिन कार्यक्रम चला। कार्यक्रम के तीसरे सत्र में जितने भी स्वयंसेवक हैं, उन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में शिरकत की। जैसे महिला क्रिकेट का आयोजन किया गया, पुरुष वर्ग के क्रिकेट का आयोजन किया गया, साइकिल रैली की गई, रंगोली की प्रतिस्पर्धा की गई, जिसकी तस्वीरें हम लगातार एनएसएस के ग्रुप पे साझा करते रहे। कल 16 तारीख था और उसमें हम लोगों ने, हमारे महाविद्यालय ने एक गांव को गोद लिया है, मुसहरी ग्राम गाँव है। उस गाँव में हमने अपना कैंप लगाया था और वहाँ के बच्चों को हमने जागरूक किया था। जागरूकता का शिविर हमने लगाया, जिसमें सेशन से संबंधित भी बातें बच्चों को बताई गई। उनके पास कुछ किताबें, कलम और टॉफियां बांटी गई, जिसकी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमें गांव वालों की तरफ से मिली और हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि आने वाले भविष्य में हम इस कार्यक्रम को करते रहेंगे। तो आगे का मंच संचालन के लिए मैं विजय कुमार मिश्र से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आए।